अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुरीद के शहर से बात कर रहे हैं। शबीर हुसैन नाम है। शबीर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुरीद के शहर से ज्वाइन किया। जी जनाब शबीर हुसैन साहब, मैं सारे पूछना चाहना कि मैं खड़ा करना बसा दे बसों में मैं खड़ा कर बसा में चलना है। अकी बनाई है बसा सेव करना। अच्छा जी जेडी मेरी नमाज होगी ना जोहर अक्सर मगरिब जी, ये बसा की नमाज होगी, क्या मैं फर्ज पढ़ सकता या पूरी नमाज पढ़ सकता? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शबीर हुसैन साहब। आपको इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब अभी हमारे शेख मोहतरम इंशाल्लाह दे देते हैं। ये पूछ के रखना कि पूरी नमाज में करवा देते या चार फर्ज मगरिब से पहले फर्ज पढ़ा? जी ठीक है। ये साइल का जो सवाल था, सफ़र में अक्सर रहते हैं, अपने रोज़गार के लिए बसों में सफ़र करते रह जाते हैं, तो नमाज के वक्त जब होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त जो है मुख्तसर चूँकि वक्त होता है, बस वाले भी कहते हैं कि हाँ भी जल्दी आ जाओ वगैरह वगैरह, तो वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ फ़र्ज़, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज जो फ़र्ज़ रकात हैं वो पढ़ लिया करूँ, उसके साथ जो सुन्नतें हैं या जो नवाफिल हैं तो वो अगर ना पढ़ूँ तो इसमें कुछ मसला तो नहीं। देखिए ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खूबसूरत पहलू है ना। जी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाज पढ़ते थे। जी देखिए ये बसों में काम करते हैं, इनकी मसरूफियत है ना ये। जी जी दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन जो इंसान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। यानी आप काजी भी हैं जी, आप कायद भी हैं, उस्ताद भी हैं, यानी जितने भी मुआमिलात हैं जी आप सबको गाइड कर रहे हैं। और फिर एक इलाके के नहीं है, पूरी कायनात के हैं, पूरी दुनिया के हैं। तो सबसे मसरूफ तरीन जो शख्सियत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उस मसरूफियत के आलम में भी पहले तो हमने देखना कि हुजूर कितनी नमाज पढ़ते थे। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते थे, ठीक है, आप उनके साथ सुन्नतें भी पढ़ते थे। जी अब उससे अगला सवाल है कि क्या बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ सकता है? अगर तो जिंदगी की वो रूटीन बनाता है हाँ, कि मैंने कि हमेशा ही फर्ज पढ़ने हैं, सुन्नतें पढ़नी तो ये है। इस्लाम का मिजाज नहीं है। ये भी ठीक है, अगर कभी रह गई है तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब ये देखना है कि ये बंदा मुसाफिर है, ये अपने शहर में फक्की बेचता है। जी अगर तो ये मुसाफिर है जी, यानी एक लंबा सफर करता है, अपने शहर की हुदूद से बाहर है, तो इस पे तो नमाज कसर है। फिर वो कसर नमाज होगी। जब वो कसर पड़ेगा तो फिर तो सुन्नतें पढ़नी ही नहीं है इसने। जी ठीक है, ठीक है। तो जो सुन्नतें हम पढ़ते हैं, जो मुकीम हजरात हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी नमाज का वो लेवल नहीं होता, वो खुशू और खुजू नहीं होता जी, जो अल्लाह ताला को मतलूब है, उसमें कमी और कुताही है। जी कमी और कुताही को पूरा करने के लिए ये सुन्नतें हैं, जिसे हम नवाफिल या सुन्नतें कहते हैं, ये हैं। तो अगर तो आपकी नमाज वाकई ऐसी है कि जो हुजूर ने फरमाया कि आप जैसे अपनी आंखों से अल्लाह ताला को देख रहे हैं, अगर ये कैफियत नहीं है, कोई दिल की कैफियत ये हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो नमाज में तो बड़ी हलावत है। तो हमारी नमाजों की जब नमाज का बल्कि एहसान इसके बारे में फरमाया जी, जब ये कैफियत नहीं है हमारी, तो हम तो यही कहेंगे कि आपका सुन्नतों का छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। अगर 4 आपने फर्ज पढ़े है ना, मिसाल 3 फर्ज पढ़ लिए मगरब के, तो 2 सुन्नतें कितनी देर लगती है? और जिस तरह की नमाजें हमारे मुसलमान पढ़ते हैं, आपके इल्म में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। जी अगर 2 रकात एक नॉर्मल रफ्तार या नॉर्मल स्पीड से या नॉर्मल ड्यूरेशन के साथ भी बंदा पढ़े तो 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो ये मुकम्मल ही पढ़नी चाहिए। जी ठीक है। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बरकत हो तो ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह को टाइम देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपका वो दिया वो टाइम उसको बायस से बरकत बना देगा। आपको तो अज़कार भी करना चाहिए, वहां बैठ के नहीं करते, चलो उठ के चलते फिरते अज़कार कर लें। तो हम इनके लिए यही कहेंगे कि खैर व बरकत के लिए जी, अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, तो आप मुकम्मल नमाज पढ़े जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। अगर कभी सुन्नतें रह गई हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रूटीन उसमें गुनाह नहीं है। जी गुनाह नहीं है, लेकिन रूटीन ना बनाए। जनाब शबीर हुसैन साहब, आपने हमें मुरीद कैसे ज्वाइन किया था और हमारे शेख मोहतरम ने बेहतरीन रहनुमाई और वो भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दी है। और मैं समझता हूँ बेहतरीन रहनुमाई होती ही वही है जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें वो दी जाए। वो ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह आपने फरमाया अपने सवाल में कि आप अमूमन बसों में सफ़र करते हैं, जब आप बसों में सफ़र करते हैं तो बसें तो शहर से बाहर जाती हैं। अगर आप मकामी वैगनों में या अपने शहर में जो भी आपका शहर है या रहते हैं तो वो वहाँ पे तो आप अपनी पूरी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जब आप सफ़र करते हैं बसों में, फ़र्ज़ कीजिए आपने फरमाया कि आप मुरीद कैसे हैं, तो आप सफ़र करते हैं जनाब मुरीद के से गुजरांवाला की तरफ
جی ٹی روڈ پہ آگے جہلم کی طرف اور اس طرف چلے جاتے ہیں، یا فیصل آباد کی طرف آپ شیخو پورہ اور فیصل آباد اس طرف چلے جاتے ہیں، جو آپ کے شہر کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، تو اس وقت تو آپ کے لیے جو فرض نماز ہے ویسے ہی وہ قصر ہو جاتی ہے۔ قصر سے مراد کہ جو 4 رکعات ہیں وہ آپ وہاں پہ 2 رکعات پڑھیں گے، اور جب آپ قصر پڑھیں گے تب تو ویسے ہی نوافل اور جو اضافی سنتیں ہیں وہ آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ بھی بلکہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ اپنے شہر میں ہیں، اپنے شہر کی حدود میں ہیں جہاں پہ آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ وہ آپ نماز پوری پڑھیں گے، اور کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کو زیادہ ملے بلکہ وقت نکالیں، انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ تو آپ جو اس کے ساتھ ملحقہ جو سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی سنتیں ہیں، پہلے 4 رکعت پہلے ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ اس طرح فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کی تاکید کی گئی ہے، وہ تو سمجھ لیجیے فرض کے قریب تک، یعنی آپ ان کو لازمی اس کو پڑھیں وطر کی طرح۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ مغرب کے بعد، مغرب کی 3 رکعات فرض آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں، تو یہ 12 رکعات، بلکہ ان کی فضیلت بھی انشاءاللہ ہم جو ہے فضیلت انشاءاللہ اپنے شیخ محترم سے سنیں گے کہ ان 12 رکعات کی فضیلت کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔